आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हो माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है ये सभी परेशानी आप स्वयं समाप्त कर पाएंगे। उन सभी का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है जो आपकी कुंडली से निकल कर आई है कि नाग महाराज सोता है आपके साथ, ये बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ रही है। नाग महाराज सोता है आपके साथ। आपके पिता ने की थी इसकी हत्या। नाग महाराज सोता है आपके साथ और आपके पिता ने की थी इसकी हत्या। अब किसकी हत्या की थी? नाग महाराज की हत्या की थी या किसी व्यक्ति की हत्या की थी? या क्या ये नाग महाराज फर्जी नाग महाराज है, या कोई आत्मा है जो कि नाग महाराज के रूप में आपको आकर सता रहा है? कभी कभी रात्रि को ढेर सारे सांपों का जकीरा आपके बिस्तर पर आ जाता है और सपने में आकर परेशान करता है। कभी इधर नोचता है तो कभी उधर नोचता है। तो मित्रों, ये अद्भुत खेल आपके जीवन के लिए रचा गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, आप भीड़ को देखते हो तो आपको डर लगता है। ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी विषय निकल कर आई है। आप भीड़ में दो शब्द बोल नहीं पाते हो और भीड़ को देखकर भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो। अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर आप किसी से बात तक नहीं कर पाते हो। आप डरे सहमे से रहते हो मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये दो विषय आपके जीवन काल को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है। एक भीड़ को देखकर डरना और दूसरा नाग महाराज आपके साथ सो जाना। तो मित्रों, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सन्यासी बाबा आपकी राशि और आपके जीवन को अपने हाथों में ले लिया है। आपके जीवन के सभी परेशानियों को यूं छू मंतर कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। सिर्फ आप पूरे भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को सुने और समझें, ताकि कहाँ आपसे बड़ी चूक हुई है, आगे आप ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकेंगे। इस बार तो मैं ठीक कर दे रहा हूँ, आगे आप ऐसी गलतियाँ ना करने मेरे मित्रों। आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनोगे तभी आप समझ पाओगे कि आखिरकार आपसे गलती कहाँ हुई थी और किसकी सजा आपको वर्तमान के समय में भुगतना पड़ रहा है। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिए, और जो चैनल पे नए आए हैं या चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें मेरे मित्रों। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो माता कामाख्या की सीधी आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपको प्राप्त होगा, और जीवन के सभी कष्टों को यूं खींच कर बाहर निकाल देगी मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में जितनी सारी स्मृतियां बनी हुई हैं, जितनी सारी गंदी स्मृतियां आपको प्रभावित कर रहा है, वे सभी को आज और इसी समय से समाप्त की जाएगी। तो मित्रों, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता है आपका, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है। अगर आप यहाँ अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है, और जब तक आपको ठेस नहीं लग जाता, चोट नहीं लग जाता, घाव नहीं हो जाता, तब तक दिमाग वहाँ वापस नहीं आता है। कभी कभी आपका दिमाग इतना गर्म हो जाता है और इतनी परेशान हो जाते हो आप कि आपको भरी ठंडी में, शीतलहरी ठंडी में पसीने आने लगते हैं। 4 कदम क्या चलते हो, पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हो मेरे मित्रों। दिमाग आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कब कुछ बोलते हो कब कुछ बोलते हो, और जो बातें आप बोलते हो वे भी आप समझ नहीं पाते हो। लोग आपको कुछ बोलते हैं, आप सुनते हो, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हो, काफ़ी देर से आप समझते हो। उनकी बातों पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन आपका उस स्थान पे नहीं रहता है। आप किन्हीं की बातों को अगर सुन रहे होते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है। जब तक आप गलतियां ना कर दे तब तक आपका ध्यान वापस लौट कर नहीं आता है। ब्रेन में भी सूजन, और ब्रेन आपका डिसऑर्डर होता चला जा रहा है। ब्रेन में सूजन, जब माथा फूलता है तो बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। ये ऐसा फुला हुआ महसूस होता है
जैसा लगता है कि आपकी खोपड़ी, आपकी बुद्धि में हवा भर दी गई है और ब्रेन में सूजन और डिसऑर्डर हो जाता है मेरे मित्रों। दूसरों दूसरों से बात करने में आपको काफ़ी भय लगता है, डर लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने मुझे कुछ कह दिया या हमसे गलत बोला जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पा रही है। और आप भीड़ से आपको इसलिए डर लगता है कि पिछले जन्म में बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें पिछले जन्म में भीड़ ने ही पीट पीट कर हत्या की थी। भीड़ लगता है कि आपको मारेगी। भीड़ आपको लगता है, कहीं आप भीड़ देखते हैं तो आपको लगता है कि भीड़ आपको मारेगी। तो मित्रों, इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आपको पिछले जन्म में पीट पीट कर हत्या की गई थी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मेरे मित्रों। ये पिछले जन्म की स्मृतियाँ आपके जीवन से जुड़ी हुई है। पिछले जन्म के जो कर्म कांडे हैं वे भी आपके इस जन्म में आ गए हैं बहुत सारे मेरे मित्रों। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिससे जल से, पानी से डर लगता है, ऊंचाइयों से डर लगता है। तो उनमें से मेरे मित्रों, आप ऊंचाई से गिरकर आपकी हत्या हुई है या पानी में डूब कर हुई है, जिस चीज़ों से आपको डर लग रहा है उसी के माध्यम से आपकी हत्या हुई, इसलिए आप उनसे भयभीत रह रहे हो। पिछले जन्म की भी स्मृतियाँ इस जन्म में आ गई है मेरे मित्रों। किसी से भी आपको डर लगता है, किसी से भी आपको डर लगता है। सपने में ऐसा महसूस होता है कि सर ही नहीं है। आप सपने में देखते हो कि आपका गला ही नहीं दिखाई देता है, मुंडी आपका नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में किसी ने गला को ही काट दिया था। इसलिए पिछले जन्म की स्मृतियाँ यहाँ पर ही है। सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि गला ही नहीं, जब आप छूते भी हो तो मुंडी आपका नहीं दिखता है। आप डर के मारे उठकर बैठ जाते हो, फिर आप देखते हो कि मुंडी है ही लगा हुआ मेरे मित्रों। ये पिछले जन्म की स्मृतियाँ इस जन्म में भी आपको परेशान कर रहा है। अब बात रही कि नाग महाराज रात को आपके साथ सोता है। कभी कभी रूप बदल कर भी आपके पास आ जाते हैं, कभी कभी ढेर सारा सांप आपके पास आता है सपने में। मित्रों, इसमें से बहुत से देवी देवता का भी श्राप, बहुत सारे देवी देवता का श्राप है, क्योंकि गलत पूजा पाठ करने के कारण से ये श्राप बना हुआ है मेरे मित्रों। ये गलत पूजा पाठ के कारण से ये श्राप आपको भुगतना पड़ रहा है। और ये छुपी हुई है, ये आपको परेशान नहीं कर रहा है। आगे आ रहा है कि जो प्रेत आत्मा है, जो आत्मा है वो आगे आता है। ये देवी देवता पीछे से वार कर रहा है आपके ऊपर मेरे मित्रों। 18 साल से लगभग आपके जीवन काल को थोड़ा बहुत 19-20 18 साल से परेशान कर रहा है। लेकिन वर्तमान के समय से आपका जीवन बहुत ही अधिक प्रभावित है, बहुत ही अधिक आप परेशान हो, तबाह हो अपने जीवन में। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि इस नाग के कारण से शादी नहीं हो पा रही है। इस नाग के कारण से शादी नहीं हो पा रही है। और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनका पेट ही फूल जाता है। 2 कदम क्या आप चलते हो, आप हाँफने लगते हो। 2 कदम आप चलते क्या हो, आप हाँफने लगते हो। और ये दर्द, ये हाँफना या ये पेट फूलना धीरे धीरे सीने पे चढ़ जाता है। और सीने पे ये गुल्ली, जैसे गुल्ली होता है वो बनकर पूरे पेट में, शरीर में, छाती में दौड़ने लगता है। और अचानक सा पेट से लेकर छाती तक असहनीय पीड़ा हो जाता है, सांसें अटकने लगता है मेरे मित्रों। अंदर में एक ऐसी स्मृतियाँ हैं, ऐसे प्रेतात्मा है जिन्होंने आपके खून पी रहा है, शरीर को पूरा सिकुड़ा दिया, पूरा सुखा रहा है मेरे मित्रों। दिन पर दिन आप सूखते चले जा रहे हो, आंखें लालें होती चली जा रही है। बहुत लोग इस राशि में ऐसा हैं जिनके घर परिवार में एक के बाद एक मृत्यु होता जा रहा है लगातार। हम सभी को नहीं कह रहे हैं, बहुत लोग इस राशि में ऐसा हैं जिनके घर परिवार में एक के बाद एक की मृत्यु होता चला जा रहा है। और इन अकाल मृत्यु से हुआ बहुत ही अधिक परेशान हो, भयभीत रहते हो हमेशा कि कहीं ये नंबर आपकी करीब ना आ जाए। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज कभी आपके जीवन को प्रभावित नहीं होने देगा, कभी कोई प्रेत आत्मा को आपका बाल बाका नहीं करने देगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर देगा। आपके दुश्मनों का, आपके बाधा प्रेत आत्माओं को यूं चीर कर फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। माता कामाख्या इस कलयुग की प्रधान देवी, और माता कामाख्या से आज तक किसी ने पंगा नहीं लिया है। मित्रों, हमारी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। भले ही आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, कड़वा लगेगा कि गुरुजी आखिर क्या क्या बक रहे हैं,
आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यही आपके जीवन की सत्य है। मैं वो वादा नहीं कर सकता कि आपके करोड़ों की लॉटरी, करोड़ों की संपत्ति, गड़ा हुआ धन अभी मिल जाएगा। बहुत लोग ये गड़े हुए धन के नाम पे रुपया पैसा आपसे ले लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता मेरे मित्रों। मिलता है, नहीं है गड़ा हुआ धन ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा भी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, वो मिलता है। लेकिन मेरे मित्रों, उनका भी एक विधान है। अगर आपको जानना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आकर हमसे बातें करें, या कॉल भी आप कर सकते हैं मेरे मित्रों। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये बहुत ही सही नंबर है। आप 12 बजे रात भी कॉल करोगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा और आपकी सभी परेशानियों को समझूंगा। तो मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक के बाद एक की अकाल मृत्यु हो रही है और वो डरे सहमे हैं। बहुत लोग इस राशि में हैं, ऐसे लोग हैं जिनके जॉब बार बार छूट जा रहे हैं, या फिर जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से कलंक लग जा रहा है, कलंकित होकर आप निकाले जा रहे हो, और इन वजह से आप आत्महत्या करने के लिए भी आप 2 बार गए थे, लेकिन आप बचकर आ गए। क्योंकि आपके इन बुरे शक्तियों में से एक ऐसे देवी हैं जो आपको बचाने का भी लगातार काम किया है। लेकिन आपके अंदर भी एक गंदी आदत है कि आप किसी को गसते हो, कोई देवी देवता को, काम आपका पूरा हो जाने के बाद आप पूरा नहीं करते हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है मित्रों। मम्मी, आपके मम्मी या पापा के घर में किसी का तबीयत लगातार खराब बना रह रहा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे जिनके छोटे भाई पागल होकर चला गया है, एक बहन किसी की पागल होकर गई है। मित्रों, पति पत्नी में से कोई एक बिछड़ा हुआ है, पागल होकर घर से निकल गया है कई वर्षों पहले। चरित्र पर लांछन लगाकर इन बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन मेरे मित्रों, गलत पूजा पाठ करने का भी परिणाम आपके जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। हृदय, हृदय आपका किसी ने आपके अंदर बैठकर खा रहा है और हृदय को खोखला कर दिया है मेरे मित्रों। हृदय, बहुत किसी का इस राशि में हृदय ही खत्म हो गया है, सिर्फ वहाँ पे एक नमूना बचा हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावित कर रहा है मित्रों। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि जिन्हें शराब की लत लग गई है। उन्हें शराब ना पिएगा तो वो जी ही नहीं पाएगा, वो परेशानी रहेगा मेरे मित्रों। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो दूध भी पीता है, उन्हें भी बहुत ही अधिक परेशानी हो रही है। दूध पीने से उसका पेट खराब हो जाएगा, या गला में दिक्कत आ जाएगी, या सीने में चुभन या गैस की दिक्कत होने लगेगी अगर दूध पी लेगा तो। दूध से भी परेशानी बहुत लोगों की इस राशि में है मित्रों। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके पिताजी ने किसी की हत्या की थी। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके पिताजी ने किसी की हत्या की थी, और जिनकी हत्या की थी वो प्रेत बनकर अब आपको जकड़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको तबाह कर रहा है, आपको बर्बाद करने पे उतर रहा है। और इसमें से एक काल भैरव, जो कि सबसे अधिक नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को दे रही है, सबसे अधिक अगर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा, तो ये काल भैरव है और ये प्रेत है, जो कि आपके पेरेंट्स या घर परिवार ने किसी को मारा तो वो आपके पूरे घर को बर्बाद कर रहा है, पूरे घर को बीमारी से घेर रखा है, तबाह और बर्बाद करता है। आप जहाँ जाते हैं ये पीछे पीछे ले जाता है, ये आपको किसी भी एंगल से नहीं छोड़ रहा है मेरे मित्रों। ये हर एंगल से परेशान करके आपको देख लिया और आगे भी करेगा, ये कई पुष्टि तक ये नचाएगा। इसलिए इसका एक खास उपाय हम एक मंत्र आपको दे देंगे, आप उस मंत्र के माध्यम से इसे बंधन कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही छुटकारा कर दी जाएगी। यहाँ से फूकेंगे, ये छू मंत्र हो जाएगा। चाहे वो काल भैरव रहे या पिशाच रहे या डाकनी साकनी या कुछ भी रहे, वे सभी को एक बार फूक मारने से बाप बाप करेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। जब भी कोई समस्या या दिक्कत या झाड़ा लगवाना होगा, दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर लेना मेरे मित्रों, बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं मांगा जाएगा, कभी आपको परेशान नहीं किया जाएगा मेरे मित्रों। ये निःशुल्क सेवा है, आपको चिंता करने की बात, ये मेरी नंबर है और मेरे ही पास रहता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।